वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 जनवरी 2025 और 11 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अच्छा, जैसे ही आपने विश्व हिंदी दिवस सुना होगा, आपके माइंड में 14 सितंबर भी क्लिक कर गया होगा कि 14 सितंबर को भी तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो वो भारत में मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर पूरे दुनिया में आप देखोगे तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार के विश्व हिंदी दिवस की थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ये थीम भी आपको याद रखनी है। अच्छा, जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ब्रेल डे। ये लुइस ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 यानी कि नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 23वें दिव्य कला मेले, इसका आयोजन अभी गुजरात में शुरू हुआ है और गुजरात के बड़ौदरा में शुरू हुआ है। गुजरात में कहाँ पे शुरू हुआ है? बड़ौदरा में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अच्छा, छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। गुजरात का मसाली गांव ये सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है। अच्छा, दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ये नाडियाड में हुई थी। और गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार ने जीआई टैग दिया। अच्छा, गुजरात में जो कच्छ का रीजन है वहाँ पे एक खजूर होता है जिसे कच्चे खरेक कहते हैं, उसको भी जीआई टैग मिला था। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, महाकुंभ है, ये कुंभ के लिए डेडिकेटेड एक गाना बना है, महाकुंभ है। इसे किसने लॉन्च किया था? अश्विनी वैष्णव ने। और भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर 2025 का किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो देखो, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टोटल 27 लोगों को उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में
प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया, जिसमें से एक ये हैं डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये प्रवासियों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। तो इससे अभी 27 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक हैं सैयद अनवर खुर्शीद। ये सऊदी अरब में एक जाने माने भारतीय चिकित्सक हैं। कौन है? डॉक्टर हैं। अच्छा, अभी बहादुर सिंह साहू ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने थे। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। तेनजिंग यांगी ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। भारती कुलकर्णी ये आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्था की नई प्रमुख बनी। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया। अजय सिंह ये विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने सीएफओ नियुक्त किया और संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञानदा काकती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ज्ञानदा काकती ये एक असमिया अभिनेत्री थी और अभी 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये अपने टाइम की बहुत फेमस अभिनेत्री थी ज्ञानदा काकती और अभी 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की? तो ये ब्रिटेन ने की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन यानी कि यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केर स्टारमर। कौन है? केर स्टारमर। अच्छा, विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 ये लंदन में आयोजित हुआ। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ ली। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में किया गया। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना। ब्रिटेन ने पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर बदला है? तो जो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका नाम अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी कर दिया गया है। इसमें फिर से सिंगापुर टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर भी सिंगापुर टॉप पे था, इस बार फिर से सिंगापुर टॉप पे है, जापान दूसरे नंबर पे है। लेकिन अपना देश भारत इस बार 85वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे? 85वें नंबर पे है। अब सिंगापुर टॉप पर है, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट है थर्मन सनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हो गए हैं। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बन गए हैं। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च कर दी है और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेक्स्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अंजी खड्ड ब्रिज इसका उद्घाटन अब कर दिया गया है और ये भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। अंजी खड्ड ब्रिज कहाँ हुआ है उद्घाटन? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले
ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी विशाखापट्टनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, इसका 21वां संस्करण अभी मुंबई में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्त किया है? ये हैं जोसेफ ऑन, इनको लेबनान की संसद ने राष्ट्रपति नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अब जोसेफ ऑन लेबनान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अच्छा, लेबनान तो ये है मैप में लेबनान, आप मैप में ध्यान से देखना, आपको सीरिया के पास में दिखाई देगा लेबनान। ये इजराइल है, इजराइल के ऊपर, और सीरिया के पास में आप देखोगे तो आपको लेबनान दिखाई देगा। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। लेबनान की करेंसी है लेबनानी पौंड, और लेबनान के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? जोसेफ ऑन। अच्छा, जॉन ड्रामानी महामा ने गाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नबीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। लुगोंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया, और प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। और इस बार जब हमारी रिपब्लिक डे परेड होगी उस पर चीफ गेस्ट होंगे प्रबोवो सुबियांतो, यानी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार हमारे रिपब्लिक डे परेड पर चीफ गेस्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बेमा सखी योजना शुरू की गई? तो ये अब गोवा के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले एक राज्य है जो बेमा सखी योजना शुरू कर चुका है, मैंने आपको बताया था, याद है आपको? कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा में बेमा सखी योजना शुरू हो गई है, और अब दूसरा राज्य बन गया है गोवा, जिसमें अब बेमा सखी योजना शुरू की गई है। बेमा सखी योजना में क्या है? ये महिलाओं के लिए है। ये 18 साल से लेकर 70 साल तक की उन महिलाओं के लिए है जो 10th पास हैं। इनको बेमा सखी बनाया जाएगा, यानी कि ये लोगों को बेमा के बारे में अवेयर करेंगे, इंश्योरेंस के बारे में अवेयर करेंगे। तो गोवा में अभी बेमा सखी योजना शुरू हुई है। अब गोवा में हुई है तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप ये गोवा में हुई। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित किया गया। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। अच्छा, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया, और 23 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 दिवस याद रखने हैं जब भी गोवा की बात आए। एक तो ये हो गया गोवा का स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। एक 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आपको पता है गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मूलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक ऐप लॉन्च किया है? तो स्नैक ऐप ये स्विगी ने लॉन्च किया है। ये 15 मिनट में स्नैक्स की डिलीवरी करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अब एक गुरुग्राम में ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी, वो भी याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो
आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जो बी नारायणन हैं ये इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट एग्जाम का ये जो टेलीग्राम चैनल है इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में वियतनाम की कैपिटल हनोई टॉप पर रही। कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार कर लिया है। रजत वर्मा ये डेवियस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए हैं। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। मशहूर दिग्गज फिल्म निर्माता साई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया। अच्छा, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए पुरुष कैटेगरी में अर्शदीप सिंह और महिला कैटेगरी में स्मृति मंदाना को नॉमिनेट किया गया है। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद तरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। 2023 में भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया और चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय छात्रों के लिए ए वीजा शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, अगर आपको जीके के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये जीके के 50,000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक बुक है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बेस्ड जीके के 50,000 क्वेश्चन हैं और विद आंसर हैं, विद एक्सप्लेनेशन है। तो इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। अच्छा, अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।